एलिमेंट्री कोर्स के 23rd पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज हम 23rd पार्ट में ऑब्लिगेटरी टेंस पढ़ेंगे। ऑब्लिगेटरी ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर हमें जो काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। आपने अक्सर सुना होगा, ये बड़ा इस्तेमाल होता है। बस हमने इसके चंद एक रूल्स देखने हैं और एक्सरसाइज मुझे उम्मीद है आपने पहले से कर ली होगी। ये जनाब सूरत हाल इसकी ऐसी होती है कि आप इस प्रेजेंट में हैज़ टू इस्तेमाल करते हो, पास्ट में हैड टू इस्तेमाल करते हो और फ्यूचर में शैल हैव टू या विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल देखिएगा, उसे हर रोज़ पैदल स्कूल जाना पड़ता था। ही हैज़ टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फैक्ट लिखा हुआ है, ऑन फुट एवरी डे। इन्हें यहाँ आना पड़ता है, दे हैव टू कम हेयर। मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, यू हैव टू टेक अ कोल्ड बाथ। नसीमा को आटा गूंदना ही पड़ता है, नसीमा हैज़ टू नीड द फ्लोर। कल अजीज़ को स्कूल का काम करना पड़ा, अजीज़ हैड टू डू होमवर्क यस्टरडे। सज़ा से बचने के लिए मुझे सच बताना पड़ा, टू एस्केप पनिशमेंट आई हैड टू टेल द स्पीक द ट्रूथ। मज़ीद जुमले देखते हैं जी इसके। इम्तहान पास करने के लिए तुम्हें सख्त मेहनत करना पड़ेगी। फ्यूचर आ गया, यू शैल हैव टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। मुझे लाहौर जाना है। अब देखें, दो तरह के सेंटेंस है, लाहौर जाना है और लाहौर जाना पड़ रहा है। जब लाहौर जाना पड़ रहा है तो उस वहाँ पे मजबूरी है, ऑब्लिगेशन है, और लाहौर जाने में ऑब्लिगेशन नहीं है। इस सूरत में एम इज़ प्रेजेंट में और वाज वर पास्ट में। मुझे लाहौर जाना पड़ा, आई एम टू गो टू लाहौर टुडे नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। कल इन्हें मैच खेलना था, दे वर टू प्ले ए मैच यस्टरडे। यहाँ पे सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, वहाँ पे मजबूर है। उसे शाम से पहले घर पहुँचना था, ही वॉज टू रीच होम बिफोर इवनिंग। आवर एग्जामिनेशन इज़ टू कमेंस ऑन थर्सडे। मज़ीद जुमले देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस, तुम्हें ये दवाई पीना पड़ेगी, यू विल हैव टू टेक दिस मेडिसिन। अमजद को हर रोज़ वर्जिश करनी पड़ती थी, अमजद हैड टू डू एक्सरसाइज एवरी डे ऑन एवरी डे। हमें घर जाने के लिए हेडमास्टर से इजाज़त लेनी पड़ती थी, वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम टीचर टू गो होम। अब तो मुझे ख़तरों का मुकाबला करना पड़ेगा, अब तो नाउ आई विल हैव टू फेस द ट्रबल। उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया, हिज फादर हैज़ टर्न्ड हिम आउट ऑफ हाउस। अब उसे नौकरी की तलाश करना पड़ेगी, नाउ ही विल हैव टू सर्च फॉर जॉब। हमें सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, वी हैड टू टेक अ कोल्ड बाथ इन विंटर्स। असलम ने इस मुलाजमत से तो इस्तीफ़ा दे दिया मगर उसे पछताना पड़ेगा, असलम हैज़ रिज़ाइंड दिस जॉब बट ही विल हैव टू रिपेंट। रिज़ाइन के बाद नो प्रेपोजिशन। इसे अपने बेटी की तालीम के लिए घर गिरवी रखना पड़ा, ही हैड टू पान कहते हैं गिरवी रखने को, हिज हाउस फॉर हिज एजुकेशन। तुम्हें स्कूल के कवानीन का पाबंद रहना पड़ेगा, यू शैल हैव टू अबाइड बाय स्कूल लाज रूल्स। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं और अबाइड के बाद हमेशा बाय की प्रेपोजिशन आती है। अगर हेड मास्टर ने उस गरीब लड़के की फ़ीस माफ़ ना की तो उसे तालीम तर्क करना पड़ेगी। इफ़ हेड मास्टर या टीचर does not remit this poor boy fees, so he will have to give up studies। give up कहते हैं तरक्की करने को। चंद एक फ्रेजल वर्ब भी याद कर लीजिएगा, तर्क कर देना। चंद जुमले मज़ीद कर, वो तो बहुत बेशर्म है इसलिए हमें उसके साथ ताल्लुक़ तोड़ना पड़ेगा। ही इज़ वेरी शेमलेस फेलो सो वी शैल हैव टू ब्रेक आउट रिलेशन विद हिम। चूँकि इंस्पेक्टर साहब वक्त पर ना आ सकते इसलिए हमें जलसा तकसीम इनामात मुलतवी करना पड़ा। पहले इंस्पेक्टर साहब स्कूलों का विज़िट किया करते थे, इंस्पेक्टर कुड नॉट के बाद टू नहीं आता। रीच ऑन टाइम, डेट इज़ वाई वी हैड टू पोस्टपोन द प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमारे स्कूल के तमाम तलबों को एक किस्म की वर्दी पहननी पड़ती है, ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल हैव टू वियर सेम यूनिफॉर्म। या सिर्फ यूनिफॉर्म भी एक ही बात है लेकिन एम्फसिस कर रहा है राइटर। पिछले हफ्ते मुझे रावलपिंडी जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू रावलपिंडी ट्वाइस लास्ट वीक, यानी 2 दफ़ा जाना पड़ा। सेंटेंस नंबर 16, वर्क हार्ट एंड सोल। ये हार्ट है, हार्ट एंड सोल कहते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने को। अदरवाइज यू विल हैव टू रिमेन इन दिस क्लास, वरना तुम्हें इस क्लास में रहना पड़ेगा। 17 देखिएगा, डाकिए को धूप और बारिश में अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ता है, पोस्टमैन हैज़ टू डू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सनलाइट एंड रेन।
मज़ीद कुछ जुमले करते हैं। अगर तुमने अपना चाल चलन दुरुस्त ना किया तो तुम्हें हमेशा के लिए स्कूल को खैर बात कहना पड़ेगा। इस्लाह करने को मेंट, MENT। अगर तुमने अपना चाल चलन दुरुस्त ना किया तो तुम्हें स्कूल को हमेशा के लिए, फॉर गुड मुहावरा है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, हमेशा के लिए। अगर मरीज़ की यही हालत रही तो उसे आबो हवा की तब्दीली के लिए मरीज जाना पड़ेगा। इफ़ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट रिमेन सेम ही विल हैव टू, 100 की बजाय कॉमा लगाएं, ही विल हैव टू गो टू मरी फॉर चेंज। सेंटेंस नंबर 20 देखिएगा। हुमायूं को 15 बरस जलावतनी में गुजारने पड़े हैं। हुमायूं बादशाह की बात हो रही है, मुग़ल बादशाह की बात हो रही है, और वो स्पेलिंग ये लिखा करता था HUMAYUN, या लिखेगे। हुमायूं को 15 बरस जलावतनी में गुजारने पड़े थे। हुमायूं हैड टू स्पेंड 15 ईयर्स इन एग्ज़ाइल। मुझे अपने चाचा को मिलने के लिए लाहौर जाना है। आई एम टू गो टू लाहौर टू मीट माई अंकल। आज उसे बहुत से काम है। ही इज़ टू डू मच वर्क टूडे। ये एक्सप्रेशन बड़ा कॉमन यूज़ होता है। हमें तो ठीक 10 बजे गुजरात की बस पकड़ना थी। वी वर टू कैच बस फॉर गुजरात, गुजरात GU एट 10 o'clock। पार्ट 23 के जी आखिरी 2 जुमले। हमें इम्तहान से पहले ये किताब ख़त्म करनी थी। कोई मजबूरी नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई कंपल्शन नहीं। वी हैव टू फिनिश दिस बुक बिफोर एग्जामिनेशन। साजिद को आज कराची रवाना होना है। साजिद इज़ टू लीव फॉर कराची टुडे। PM इज़ टू लीव फॉर USA टुडे। PM इज़ टू लीव टुडे। ऐसे करके पेपर के अंदर एक्सप्रेशन आता है। चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू कर दें। इस स्किल हासिल करने का मतलब आधा इम्तहान से भी ज़्यादा आपकी तैयारी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुनासिब समझें तो लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।